आज बात करेंगे संदेश खाली की, जिस पर ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। संदेश खाली के खलनायक शाहजहां शेख को बचाने के आरोप में एक बार फिर ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से यह बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने एक बार फिर बंगाल सरकार को शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया। साथ ही अदालत ने अवमानना के मामले में भी बंगाल सरकार को नोटिस भेजा है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल ही शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा। सीबीआई की टीम करीब 2 घंटे तक इंतजार करती रही। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई और शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा। आखिर कितनी बार ममता बनर्जी एक शाहजहां शेख के लिए कोर्ट की फटकार खाएंगी? इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार को झटका दिया था। जब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। एक तरफ जहां शाहजहां शेख पर टीएमसी सरकार ममता दिखा रही है, तो दूसरी तरफ संदेश खाली की पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है। वो इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की। संदेश खाली से आज बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बारासात जा रही थी। संदेश खाली से बारासात की दूरी करीब 85 किलोमीटर है। महिलाएं नाव के जरिए धामा खाली पहुंची और फिर बारासात की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में ही ज्यादातर महिलाओं को पुलिस ने रोक दिया। आखिर पुलिस को क्या परेशानी थी? अगर ये महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी से मिल लेती तो क्या बिगड़ जाता? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश का कोई भी नागरिक क्यों ना हो, वो पश्चिम बंगाल का हो या फिर गुजरात का हो, क्या वो अपने देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता? और वो प्रधानमंत्री जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके संदेश खाली की इन पीड़ित महिलाओं से मिलना चाहते थे, आखिर उन्हें क्यों रोका गया? ममता की पुलिस को आखिर किस बात की नाराजगी और किस बात का डर? अगर ये महिलाएं मिल लेती तो क्या हो जाता? सारी महिलाएं तो नहीं मिल पाई। इनमें से 5 पीड़ित महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी बारासात में अपना भाषण खत्म करने के बाद मंच से उतर रहे थे, उस दौरान पीड़ित महिलाओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनका दर्द सुना और एक पिता की तरह उनके सिर पर हाथ रखकर इंसाफ का भरोसा दिया। संदेश खाली से एक और महिलाओं का जत्था पीएम से मिलने के लिए यहां पर आया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बीच सड़क पर ही यहां पर ये लोग मौजूद है, अब वापस जा रहे हैं। इनका कहना है कि ममता की पुलिस ने इन लोगों को रोक दिया। प्रधानमंत्री जिस मैदान में रैली कर रहे थे वहां पर इनको जाने नहीं दिया गया। आप लोग संदेश खाली से आए हैं क्या? হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি সন্দেশখালী, বেড়মুদুর 1 নম্বর অঞ্চল। সন্দেশখালীতে আমরা ভীষণ খুব কষ্টের মধ্যে আছে, খুব অত্যাচারের মধ্যে থেকে नहीं हो पाई, मोदी जी की रैली में नहीं जा আমাদের ওখানে আসতে আমাদের খুব বাধা হয়েছে। আমাদের মানে পুলিশ বাধা দিয়েছে গাড়ি আসতে, আমাদের ওই জন্য লেট হয়ে গেছে। ওই জন্য कहना है कि पुलिस ने बाधा दिया है, इस वजह से ये लोग नहीं आ पाए। पुलिस ने इनको जाने नहीं दिया। कौन चले छिले संदेश खाली से? कोথায় আটকালো পুলিশরা? हाथीसारा। इनका कहना है कि सुबह 7 बजे ये लोग संदेश खाली से रवाना हुए थे। हाथीशाला के पास पुलिस ने इन लोगों को रोक लिया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आना चाहते थे, लेकिन इनको आने नहीं दिया गया। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल से जा चुके हैं, तब इनको बमुश्किल यहाँ पर इजाजत मिली आने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं हो सकी है, न ही ये अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा पाए। अब जरा सोचिए, ये पश्चिम बंगाल की सरकार है। ये वो ममता बनर्जी है जो माँ माटी मानुष की बात करती हैं, वो माँ को सर्वोपरि रखती हैं। लेकिन आज संदेश खाली की वो पीड़ित महिलाएं जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहती थी, अपना दर्द उनके सामने रखना चाहती थी, अपने आंसू उनके सामने बयां करना चाहती थी, उन्हें रोक दिया गया। क्या ममता बनर्जी डरती हैं? अगर संदेश खाली की ये महिलाएं प्रधानमंत्री से मिल जाएंगी तो क्या हो जाता? बारासात में आज प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली का जिक्र किया। बंगाल के ममता सरकार को सियासी संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संदेश खाली में गरीब आदिवासी बहनों पर अत्याचार हो रहा है। बंगाल सरकार अत्याचारियों को बचाने के लिए पूरी ताकत से लगी है, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं का गुस्सा ज्वार बन चुका है। टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है।
इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थे। मंच पर उनके साथ बंगाल की महिलाएं मौजूद थी और मंच के नीचे भी वो तमाम महिला शक्ति मौजूद थी जो आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां बारासात में इकट्ठा हुई थी और प्रधानमंत्री उन्हें बंगाली में ही संबोधित भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ संदेश खाली का जिक्र किया, साथ ही यह भी बताया कि कैसे ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं और बेटियों के खिलाफ तोलाबाजों के दबाव में है। जी हां, तोलाबाजों के दबाव में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने महिला हेल्पलाइन बनाई, लेकिन टीएमसी सरकार इसे लागू नहीं होने दे रही। तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसके लिए
महिला हेल्पलाइन बनाई गई है, लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। जिस मुद्दे को सबसे हल्के में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ले रही थी, जिस मुद्दे पर ममता बनर्जी ये कह रही थी कि दरअसल ये तो बीजेपी का मुद्दा है, आज वो मुद्दा बंगाल में महिला सुरक्षा का पूरे बंगाल में बन रहा है। जी हां, बेटियों की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार लगातार घिरती जा रही है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फटकार यूं ही नहीं लगती। तभी तो बंगाल बीजेपी की महिला नेता भी कह रही हैं कि बंगाल को दीदी नहीं दादा की जरूरत है और प्रधानमंत्री मोदी तो कृष्ण की तरह हैं। हम सब लोग जानते हैं यह भूमि शक्ति का भूमि है, मां काली का भूमि है। इट इज appropriate to celebrate the Nari Shakti Vandan in this holy land. हमारा दुर्भाग्य है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का गवर्नमेंट है। केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ममता बनर्जी के साथ गुंडास है, ममता बनर्जी के साथ राउडीज है, ममता बनर्जी के साथ डॉन है। लेकिन हमारा पास हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा बड़ा परिवार का बड़ा भैया, हमारा दादा है। हम सभी जानते हैं महाभारत काल में किस तरीके से भगवान कृष्ण ने अपने बहन द्रौपदी की अस्मिता एवं सम्मान की रक्षा की। आज कृष्ण रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी हम सब करोड़ों महिलाओं को सुरक्षा एवं समाज के